आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ उस जगह पर जहाँ इंसान कदम रखने से डरते हैं, जहाँ हवा भी फुसफुसाती है और दीवारें अंधेरे में किसी का नाम लेती हैं। कहते हैं वहाँ एक अनदेखी शक्ति है जो अब भी जीवितों से बदला लेना चाहती है। कुछ लोग जो वहाँ गए कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोश हो गए। आज मैं उसी जगह की सच्चाई जानने निकला हूँ। क्या ये महज एक कहानी है या वाकई वहाँ कुछ है जो हमारा इंतजार कर रहा है? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी किसी ऐसे पौधे को देखा है जो रात में खुद ब खुद बढ़ता हो, या फिर किसी बाग से अजीब सी फुसफुसाहटें आती हों जैसे कोई जिंदा चीज मिट्टी के नीचे हिल रही हो? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे गांव में जहां पौधे लगाना सिर्फ शौक नहीं था, वो एक श्राप था। मेरी कहानी शुरू होती है भानपुर नाम के एक छोटे से गांव से। ये गांव शहर से दूर पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन एक बात अजीब थी। हर घर में किसी न किसी दीवार पर पौधे लटकते दिखाई देते थे। प्लास्टिक की बोतलों में, नारियल के खोल में, यहाँ तक कि पुरानी मिट्टी के घड़ों में भी। एक दिन मैंने अपने कैमरे के साथ इस गांव में जाने का फैसला किया। मेरा मकसद था लोगों को दिखाना कि छोटे गांवों में लोग कितने क्रिएटिव तरीके से पौधे लगाते हैं। मैंने वीडियो का टाइटल रखा था पौधे लगाने का एक अनोखा और अमेजिंग तरीका जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। पर मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो मेरा आखिरी वीडियो साबित होगा। जब मैं भानपुर पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सूरज तो था, पर उसकी गर्मी जैसे जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। गांव में एकदम सन्नाटा था, जैसे सब लोग अपने घरों में छुपे हों। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे गांव में हूं जहां पौधे लगाने का तरीका दुनिया से अलग है। आप देखिए, ये बोतलें दीवार पर लटकी हैं और हर बोतल में एक पौधा उग रहा है। कितना सुंदर है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखा, पर तभी मेरे पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, सुंदर या डरावना? मैंने पलट कर देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल अधमरे पौधों की तरह सूखे हुए। उसके हाथ में मिट्टी से सनी हुई एक टूटी हुई बोतल थी। बेटा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने पूछा। मैं बस वीडियो बना रहा हूँ आंटी, पौधे लगाने के इस अनोखे तरीके के बारे में। अनोखा? हाँ हाँ हाँ, वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक सिहरन थी, जैसे किसी ने लोहे की छड़ दीवार पर घसीट दी हो। ये तरीका अनोखा नहीं, अभिशप्त है। मैं हक्का बक्का रह गया। अभिशप्त मतलब क्या आंटी? वो बोली, यहाँ के हर पौधे में किसी मरे हुए की आत्मा कैद है। हर पत्ता किसी की सांस से उगा है और हर फूल किसी की चीख से खिला है। मैं कुछ पल उसके चेहरे को देखता रह गया। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और बोली, अगर तूने इन पौधों को छुआ तो वे तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगा वो बस गांव की कोई अंधविश्वासी औरत है। मैंने हल्की हंसी में बात टाल दी और रिकॉर्डिंग जारी रखी। लेकिन जब मैंने एक दीवार पर लटकी प्लास्टिक की बोतल को छुआ, मिट्टी के अंदर से जैसे कुछ हिलने लगा। मैंने बोतल झट से छोड़ दी और देखा कि मिट्टी थोड़ी सी ऊपर उठी थी, जैसे अंदर से कोई उंगली बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। क्या ये मेरा भ्रम था? मैंने कैमरे की स्क्रीन पर जूम करके देखा। वहाँ मिट्टी में कुछ काला सा हिलता दिखाई दे रहा था। मैंने डरते हुए आवाज लगाई, कोई है वहाँ? पर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और बोतल से टपकती पानी की आवाज, टप टप टप। मैंने वीडियो सेव किया और गांव के सरपंच के घर पहुंच गया। वो एक शांत आदमी था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसका चेहरा फट पड़ गया। तुमने वो जगह देख ली? उसने पूछा। कौन सी जगह? जहां दीवार पर पौधे लटके हैं। हाँ, वो तो बहुत सुंदर लग रहे थे सर। वो एकदम जोर से बोला, सुंदर? तुम नहीं जानते वहाँ क्या होता है रात को? वो पौधे सांस लेते हैं। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ गई थी। मैंने तय किया कि मैं रात को वापस जाऊंगा और खुद देखूंगा कि सच क्या है। रात के करीब 11 बजे मैं कैमरा लेकर उसी दीवार के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी और पूरा गांव सोया हुआ था। दीवार पर लगी बोतलों में पौधे चांदनी में चमक रहे थे, जैसे हर पत्ता किसी अजीब रोशनी से दमक रहा हो। मैंने कैमरे का नाइट मोड ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं इस वक्त भानपुर गांव की उस दीवार के सामने हूँ जहां लोग दावा करते हैं कि पौधे रात में बढ़ते हैं और हिलते हैं। चलिए देखते हैं सच क्या है। मैंने कैमरे को जमीन पर रखा और खुद थोड़ा पीछे हट गया। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक बोतल धीरे धीरे झूलने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी वो हिल रही थी। मिट्टी के अंदर से क्र क्र जैसी आवाज आने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कैमरे की स्क्रीन पर जूम किया और देखा, एक पौधे की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल रही थीं, और वो जड़ें किसी इंसान की नसों जैसी लग रही थीं। हे भगवान, ये क्या है? मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने धीरे से कहा, तुमने छुआ था न उस पौधे को, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा।
मैंने पलट कर देखा, वही बूढ़ी औरत, पर इस बार उसका चेहरा मिट्टी से ढका हुआ था और उसकी आंखों से मिट्टी झर रही थी जैसे आंसू हों। तुमने छुआ था न उस पौधे को, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी औरत की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने कांपते हुए पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन मेरे पैर के नीचे कुछ नरम सा था। नीचे झुककर देखा, मिट्टी के अंदर से किसी इंसान का बाल बाहर झांक रहा था। मैंने झट से पैर हटाया, लेकिन तभी उस मिट्टी ने सांस ली। हाँ, सचमुच जैसे किसी ने अंदर से हवा खींची हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था। फ्रेम में सिर्फ मैं नहीं था, पीछे दीवार के पास कई परछाइयां हिल रही थीं। धीरे धीरे वो परछाइयां पौधों से निकलकर जमीन पर उतर रही थीं। मैंने आंखें मसल कर देखा, हर पौधा जैसे किसी इंसानी आकृति का रूप ले रहा था। किसी के बाल जड़ों की तरह झूल रहे थे, किसी की उंगलियां पत्तों से बनी थीं, और किसी के चेहरे पर मिट्टी की दरारें थीं जिनसे अजीब सी स्याह धुआं निकल रहा था। मैंने चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? एक आवाज़ आई, हम वो हैं जिन्हें इस मिट्टी में बोया गया था। क्या मतलब? आवाज़ धीरे धीरे साफ होती गई और मैंने देखा, उन आकृतियों में से एक, जो आधी पौधा और आधी इंसान लग रही थी, मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें धधक रही थीं जैसे राख में अंगारे दबी हों। वो बोली, कभी ये बाग लोगों की इच्छा पूरी करता था। हर पौधा किसी आत्मा से जुड़ा होता था, लेकिन लालच ने इस धरती को अपवित्र कर दिया। बूढ़ी औरत अब दीवार के पास खड़ी थी। वो बोली, बहुत साल पहले इस गांव के लोग इन पौधों में अपने मरे हुए प्रियजनों की आत्माएं बोते थे, ताकि वो हमेशा साथ रहें। पर एक दिन एक लालची आदमी ने इस रहस्य का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए किया। मैंने पूछा, कैसे? वो बोली, वो लोगों की लाशें चुराता, उनकी मिट्टी को बोतलों में भरता और दावा करता कि जो भी इन पौधों की पूजा करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। मैंने डरते हुए कहा, फिर क्या हुआ? वो फुसफुसाए, उस रात पौधों ने उसे जिंदा निगल लिया। अचानक दीवार के सारे पौधे हिलने लगे। हर बोतल के अंदर मिट्टी खौलने लगी जैसे उबलता हुआ खून हो। पत्तों से भाप निकल रही थी और हवा में मिट्टी की गंध नहीं बल्कि सड़ांध थी। मैंने कैमरा गिरा दिया, मुझे जाने दो। पर तभी मिट्टी में से एक जड़ बाहर निकली और मेरे पैर से लिपट गई। नहीं, छोड़ो मुझे। मैं गिर पड़ा और देखा कि वो जड़ धीरे धीरे मेरी टांग के चारों ओर कसती जा रही थी। मिट्टी में से कराहने की आवाजें आने लगीं। तूने हमें छुआ, अब तू भी हमारी तरह जिएगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाया और भागा, लेकिन दीवार से हर बोतल एक एक करके गिरने लगी। कांच टूटने की आवाजें और उसके साथ चीखें। हर टूटी बोतल से कोई काला धुआं निकलता जो हवा में लिपटकर किसी चेहरे का रूप ले लेता और फिर मिट्टी में समा जाता। मैंने सड़क की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में सब कुछ धुंध से भर गया था। मुझे सिर्फ अपने कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट दिख रही थी और पीछे से फुसफुसाहटें, मत भाग, अब तू भी हमारा हिस्सा है। मैं किसी तरह गांव के बाहर पहुंच गया। सुबह का उजाला हो चुका था। मुझे लगा शायद ये सब मेरा भ्रम था,